आज मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर हमारा अकाउंट एनपीए हो गया है, या हम कैसे अपने अकाउंट को एनपीए होने से बचा सकते हैं। साथियों, मैं बैंकिंग सिस्टम की ना दो तीन चीजें आपको बताता हूं। बैंक कभी भी नहीं चाहता कि उसका एनपीए ज्यादा हो, तो बैंक अपना ज्यादातर अकाउंट जिनकी 3 इंस्टॉलमेंट बाउंस भी हो जाती हैं तो भी उसे तुरंत एनपीए डिक्लेयर नहीं करता। पहली चीज तो ये बैंकों के एंड पर बैंकों की मजबूरी होती है कि बैंक ज्यादा एनपीए ना दिखा पाए, क्योंकि अगर बैंकों ने एक्चुअल बता दिया कितना एनपीए है तो उनका जो शेयर मार्केट में वैल्यू है वो पूरा कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए ये इसका फायदा आप उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं? एनपीए का रूल होता है कि अगर 3 महीने 90 डेज तक उस अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है, यानी कि उस अकाउंट में पैसा नहीं डल रहा है या कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही है लोन अकाउंट में, तो उसको एनपीए डिक्लेयर कर सकता है। बैंक को यह अधिकार है। या तो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग रह जाए या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रह जाए, तो दोनों केस में वो एनपीए किया जा सकता है 90 डेज के अंदर अंदर, या 90 डेज के बाद। 91 डेज का उसमें टाइम पीरियड होता है, तो 90 डेज मान कर चलते हैं। 90 डेज मतलब 3 महीने। अब क्या करना है आपने? अगर आप अपने पैसे नहीं है आपके पास और अकाउंट को एनपीए होने से बचाना चाहते हैं, तो मैं दो तीन तरीके बताता हूं। सबसे पहला तरीका तो जैसे मैंने बताया, बैंक इजीली किसी अकाउंट को एनपीए डिक्लेयर नहीं करता। ये बैंक की मजबूरी है, उसका लाभ आप उठा सकते हो। कैसे उठा सकते हो? मान लीजिए आपकी किस्त जाती है 10 तारीख को और आपके पास 50,000 की किस्त जाती है, आपके पास पूरे पैसे नहीं है ईएमआई भरने के, आप 50,000 नहीं भर सकते, कोई बात नहीं। आप 10%, 20%, 30%, जितना मैक्सिमम आप कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपए हैं, तो आप क्या करो, 20,000 रुपए ही लोन अकाउंट में डाल दो। 10 तारीख से पहले पहले डाल दो। लोन अकाउंट अलग होता है और आपका जिस बैंक से पैसे कटते हैं वो अलग होता है। अपना लोन अकाउंट पता करो और लोन अकाउंट में 20,000 रुपए डाल दिए। अब वो किस्त लगाएंगे आपके अकाउंट में, किस्त बाउंस हो जाएगी, उसका बाउंसिंग चार्ज वगैरह लगेगा, लेकिन आपने क्योंकि 20,000 रुपए डाल दिया था तो ये माना जाएगा आप विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। आप पैसा देना चाहते थे लेकिन आपके पास क्योंकि पूरे पैसे नहीं हुए, इसलिए आपने कुछ पार्ट पेमेंट डाल दी। और बैंक को भी इन्फॉर्म कर दो, 10 तारीख को आपको जाना है, आपको पता है कि 10 तारीख को किस्त जानी है और 8 तारीख हो गई, पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई है, बैंक में लेटर दे दो, बाय हैंड दे दो, मेल कर दो कि मेरी इस 10 तारीख को पेमेंट जानी होती है, मेरे पास 50,000 रुपए की व्यवस्था नहीं है, मैं 20,000 रुपए की व्यवस्था कर पाया हूं, मैं 20,000 रुपए लोन अकाउंट में डाल रहा हूं, या डाल दिया और उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दो। उसका अगर आरटीजीएस किया तो उसका रिकॉर्ड हो जाएगा, अगर कोई किसी भी माध्यम से पेमेंट किया उसका रिकॉर्ड दिखा दो कि मैंने इतना पैसा डाल दिया है, बाकी पैसे के लिए मुझे कुछ समय दे दिया जाए। जितना समय आपको लगे, 1 महीने का समय लगे, 2 महीने का लगे, 3 महीना, जितना समय वो मांग लीजिए। अब क्या होगा, आपकी एक इंस्टॉलमेंट बाउंस होनी चाहिए थी, वो बाउंस तो वहां से होगी, लेकिन क्योंकि आपने कुछ पार्ट पेमेंट डाली है तो बैंक अभी एक इंस्टॉलमेंट की बात तो वैसे भी एनपीए नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि पेमेंट आ गई है। एनपीए की फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऐसा एसेट जो पैसा नहीं दे रहा है, कुछ कमा कर नहीं दे रहा, ये क्या है? ये लेस परफॉर्मिंग एसेट है, एनपीए नहीं है। कम परफॉर्म कर रहा है लेकिन परफॉर्म तो कर रहा है। तो अब आपने क्या करा, कुछ अमाउंट डाल दिया। मान लीजिए अगले महीने की आपकी पूरी व्यवस्था हो गई, पूरी किस्त डाल दो। अगर व्यवस्था नहीं हो पाई है, फिर पार्ट पेमेंट है, तो कुछ पार्ट पेमेंट डाल दो। अपने हर महीने अपने अकाउंट में, लोन अकाउंट में कुछ पैसा डालते रहो ताकि आपका अकाउंट एनपीए ना डिक्लेयर हो। और बहुत सारे केसेस में एनपीए को पीए भी बना दिया जाता है, परफॉर्मिंग एसेट अकाउंट भी बना दिया जाता है। वो कैसे होता है? जब आपका आउटस्टैंडिंग 3 महीने या उससे ज्यादा का हो गया, आपके पास कहीं से पैसा आया, आप बैंक से रिक्वेस्ट कर लो। खासकर से प्रॉपर्टी के केस में थोड़ी दिक्कत आती है, जिसमें बैंक जनरली एनपीए को पीए में नहीं करता, बाकी केस में जनरली बैंक कर देता है। प्रॉपर्टी केस में भी अगर लोन अमाउंट ज्यादा है और प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है तो बैंक तुरंत जितना आउटस्टैंडिंग है वो लेकर के आपके अकाउंट को परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट कर देगा, एनपीए को पीए में कर देगा। लेकिन अगर किसी और तरह का लोन है, आपका बिजनेस लोन चल रहा है, आपका गाड़ी का लोन चल रहा है, आपका एजुकेशन लोन चल रहा है, आपका पर्सनल लोन चल रहा है, अनसिक्योर्ड लोन चल रहा है, बैंक तुरंत मान जाएगा, आउटस्टैंडिंग दे करके आप उसे फिर से पीए कर दो। फिर लगातार आपका काम ठीक चल रहा है, कभी किसी महीने दिक्कत आई, लोन अकाउंट में फिर पार्ट पेमेंट डाल दो। बैंक उस अकाउंट को बिल्कुल भी एनपीए डिक्लेयर नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया बैंकों की भी मजबूरी होती है, बैंक अपना एनपीए कम दिखाना चाहते हैं। और जब आप कोर्ट जाएंगे, मान लीजिए बैंक कल को कोर्ट चलाते हैं आपके खिलाफ, तो कम से कम आपके पास बोलने के लिए होगा कि मैंने बैंक को रिक्वेस्ट भी किया था, मैंने मेल भी डाली थी, मैंने लेटर भी भेजा था, मैं हर महीने कुछ कुछ अमाउंट डाल भी रहा हूं, और वो अमाउंट भी फिक्स नहीं है कि मैं 2,000 5,000 रुपए डाल रहा हूं। किसी महीने में पूरी किस्त दे देता हूं, किसी महीने 10,000 20,000 दे देता हूं, 20,000 में से 10,000 दे देता हूं, 50,000 में से 30,000 दे देता हूं। तो आप अगर मैक्सिमम अमाउंट दे पा रहे होंगे, दे रहे होंगे, तो बैंक उसको एनपीए डिक्लेयर नहीं करेगा। नोटिस भेज सकता है, लेटर भेज सकता है। ऐसा नहीं कर रहा हूं बैंक एनपीए डिक्लेयर नहीं कर सकता, कर तो सकता है, लेकिन जनरली बैंक डिक्लेयर नहीं करेगा, क्योंकि वो एसेट थोड़ा बहुत परफॉर्म तो कर ही रही है।
तो ये तरीके हैं जिससे कि आप बच सकते हैं। और बाकी कर्जा मुक्ति अभियान में तो आप जुड़े होंगे, अगर नहीं जुड़े तो फॉर्म भरिए, अपना खुद भी फॉर्म भरिए, ज्यादा लोगों से फॉर्म भरवाइए, हो सकता है कल सरकार कर्जा माफ कर दे। और जब सरकार कर्जा माफ कर देगी तो आपका सारा लोन भी माफ हो जाएगा, आपका सिविल स्कोर भी ठीक हो जाएगा, और बल्कि बेहतर हो जाएगा। जब आपने लोन लिया था जैसा सिविल था वैसा ही हो जाएगा। तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी जल्दी कर्जा माफी के लिए प्रयास करूं, और हो सकता है सरकार जल्दी हमारा कर्जा माफ करे, हमारी बात सुन ले।